अच्छा ये बताओ कि अगर हम महावीर और भगवान बुद्ध की तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो क्या इनमें कुछ सिमिलरिटी हमको दिखती है क्या? महावीर और बुद्धिज्म में, हाँ, दोनों राजा के बेटे हैं। सबसे मेन बात यह है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि ये जो दोनों धर्म शुरू हुए थे, धर्म कहो या सेक्ट कहो, तो उस समय ऑर्थोडॉक्सी जो थी ये अपने चरम सीमा पर थी। ऑर्थोडॉक्सी मतलब रूढ़वादिता। तो उस रूढ़वादिता के खिलाफ ये दोनों धर्म खड़े हुए थे। इसका मतलब ये है कि इससे पहले अच्छा खासा बोलबाला रहा होगा। तो ये दोनों के दोनों लोग उसी धर्म से आते थे जिसके खिलाफ ये लोग खड़े हुए थे। दोनों के दोनों क्षत्रिय थे, ये भी क्षत्रिय थे, ये भी क्षत्रिय थे। महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था, जबकि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनके कुल का नाम ज्ञात्रक कुल था, जबकि बुद्ध जो थे वो शाक्य कुल में जन्म लिए थे। शाक्य कुल का मतलब जानते हो क्या होता है? इसीलिए शाक्य कुल में जानने के कारण इनको क्या कहा गया था? शाक्य मुनि बोला गया। अगर टाइमलाइन देखो तो इनका जन्म, बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था और इनका जन्म 540 बीसी में, 540 बीसी में हुआ था महावीर का। दोनों ने शादी भी की भाई, दोनों लोग शादी किए। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, महावीर की वाइफ का नाम, और बुद्ध की वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा था। इनका एक बेटी हुई जिसका नाम अनुज्या प्रियदर्शिनी था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, इसलिए वर्धमान महावीर भी कहलाते हैं, और इनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था, तो इनको कई बार सिद्धार्थ गौतम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सिद्धार्थ गौतम भी बोलते हैं। गौतम बुद्ध भी इसीलिए बोलते हैं। इनके अलग अलग नाम है, गौतम बुद्ध भी कहते हैं, सिद्धार्थ गौतम भी कहते हैं, शाक्य मुनि भी बोलते हैं। इन्होंने संन्यास लिया था 30 साल की उम्र में। इन्होंने संन्यास लिया था 29 साल की एज में। इन्होंने संन्यास जब लिया था तो इनके माता पिता दोनों नहीं थे, अपने भाई से पूछ कर लिया था। और बुद्ध ने संन्यास, कुछ घटनाएं देखी उस वजह से लिया था, और संन्यास लेके इनको घर से निकलने की जो घटना है उसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और ये सिंबलाइज किससे करता है? हॉर्स से। अगर कहीं पर भी घोड़ा का चिन्ह दिखता है बुद्धिज्म में तो वो दिखाता है महाभिनिष्क्रमण का। तो दोनों लोगों ने फिर तपस्या भी की निकलने के बाद। महावीर स्वामी ऋजुपल्लिका नदी के किनारे बैठ करके, वृक्ष का नाम साल था, 12 साल तक तपस्या की, 42 साल की एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जबकि सिद्धार्थ, नदी का नाम निरंजना था, वृक्ष का नाम पीपल था, 6 साल तक इन्होंने तपस्या की और 35 साल की एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध का मतलब होता है एनलाइटेंड वन, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। और जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इनको 3 नामों से जाना गया। एक तो जिन का मतलब जीतने वाला, इसीलिए इनके जो फॉलोवर हैं उनको जैन कहते हैं। दूसरा अरहत भी कहा जाता है। अरहत का मतलब होता है वर्शिप, जिसकी वर्शिप की जा सकती है, जो पूज्य है। और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, जो ये संसार की माया मोह से दूर हो चुका है, मुक्त हो चुका है, बंधनों से छूट चुका है, उसको निर्ग्रंथ कहते हैं। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ का दूसरा नाम ऋषिपत्तनम भी है। क्या है? ऋषिपत्तन या ऋषिपत्तनम। और इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब होता है टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा। इनके जो प्रथम अनुयायी थे उनका नाम था जामिल। अच्छा, जामिल थे कौन? जामिल इनके दामाद थे, सन इन लॉ थे।
इनकी मृत्यु हुई 72 साल की एज में, इनकी मृत्यु हुई 80 साल की एज में। इन्होंने जो अपने सरमन दिए ना, जगह का नाम इनकी डेथ के जहाँ पे हुई थी, इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में। पावापुरी, ठीक, नालंदा के पास है ये। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, और इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? कुशीनारा में। कुशीनारा है, जिसका नाम आजकल कुशीनगर है। हाँ, कुशीनगर ही इनका आजकल इसका नाम कुशीनगर है। ठीक है। महावीर ने अधिकतर अपने जो भाषण दिए, अपने जो उपदेश दिए, वो प्राकृत भाषा में दिए, और बुद्ध की भाषा पाली थी। प्राकृत को अर्ध मगधी भी कहते हैं। वो जो सारे के सारे जो किंग थे जिन्होंने बुद्धिज़्म को आश्रय दिया, वो थे बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। इधर जैनिज्म को भी देने वाले उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट जो थे, और चंदेल शासक जो थे जैन धर्म को देने वाले शासक। इसमें जो ज्ञान की प्राप्ति है उसको कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी बात है।